नमस्कार, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप पानीपत के बिशन स्वरूप कॉलोनी से, जहां पर नंबर तो घुमा दे पीछे हम। तो लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, जहां पर पानीपत में एक गरीब आदमी था और लोन ना चुकाने के कारण उसको सुबह घर से उठाया गया था और उसके बाद पूरी क्या कहानी है, किस तरह का क्या मामला है, हम आपको सिटी तालिका के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक युवक था और जिसको पूरा वाक़या जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति था और जिसने एक मोटरसाइकिल लोन पर ली थी। उसके बाद लोन क्लियर होने के बाद उसके पास से फाइनेंस कंपनी से फ़ोन आता है कि आपका रिकॉर्ड अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपका प्री अप्रूव्ड लोन करते हैं हम। और उसके बाद उसके फ़ोन आने के बाद वो हामी भर देता है, तो ठीक है, उसके घर पे पहुंचते हैं फाइनेंस की कंपनी की तरफ से और उसका कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद 1,31,000 रुपये का लोन है वो पास कर दिया जाता है। और जिसमें जैसा कि पीड़ित ने बताया कि 1,31,000 रुपये में से 1,21,000 रुपये उसको दिए गए थे। 10,000 रुपये इसके प्रोसेसिंग फीस के नाम से काट लिए गए, लेकिन उसकी कई किस्तें जा चुकी थी। लॉकडाउन लग चुका था और लॉकडाउन लगने के कारण जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी आज सर फोड़ करके पिटाई की गई या घर से उसको उठाया गया था फाइनेंसरों के द्वारा, उसको जो है आज उसके घर पे पहुंचे थे। और लॉकडाउन की बात फिर मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के कारण उसके पास थोड़ी सी आर्थिक तंगी के कारण वो किस्त नहीं भर पाया था, तो 3 किस्तें उसकी बची थी। सुबह फाइनेंस कंपनी के कुछ युवक हैं वो पहुँचते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई आप किस्त क्यों नहीं भर रहे, तो 3 किस्तें आपकी तरफ बकाया। तो इनमें से इसने बोल दिया कि 1 किस्त मैं चुका देता हूँ। उसके बाद इसको घर से मोटरसाइकिल पर बिठाया जाता है कि आप चलिए ठीक है, मैनेजर से बात करते हैं। उसके बाद इसको दफ्तर में ले जा करके इसकी पिटाई करी जाती है। इसका मोबाइल जो है वो छीन लिया जाता है। साथ के साथ हम बताना चाहेंगे कि मोबाइल छीनने के बाद उसकी मोटरसाइकिल है वो छीन ली जाती है। फिर मामला पहुंचता है, इसके बाद कुछ देर के बाद इसको छोड़ दिया जाता है। फिर ये मेडिकल करवा करके आज अभी सिटी थाना में पहुंचा है और पूरा मामला है उससे पीड़ित से भी जानेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ और कैसे इसकी पिटाई हुई। फिलहाल लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं सिटी थाने से, जहां पर पुलिस जो है उस जो मारपीट की गई थी उस युवक के द्वारा, उनमें से एक लड़का है उसको पुलिस लेकर के आई है। शिकायत दी थी और पुलिस की अच्छाई है कि तुरंत शिकायत मिलते ही वो पहुंचे हैं। क्या हुआ था इधर है, क्या हुआ था पूरा मामला? हम तो घर पे थे जी। इसके बाद चौक पे उन्होंने बुलाया, घर फ़ोन करके गए चौक पे, रामस्वरूप चौक पे। वहाँ से जी फिर दोनों बंदे वक्फा करके ज़बरदस्ती उठा के ले आए। पहले वहाँ बोले कि 1 किस्त जमा करना है, यहाँ ऑफिस में आके बोला 3 किस्तें तेरे देना पड़ेगा, नहीं देगा मैं तेरा बाप को नौकर लग रहा हूँ, तेरा आगे पीछे करूँगा। मैं बोला सर मैं लॉकडाउन की वजह से पहले मोटरसाइकिल ली थी आपने? हाँ जी, मोटरसाइकिल भी मैं एक बंदे ले लिया उनमें से अपने साथ। अच्छा, और उस पर मेरे भी बैठा और खुद भी बैठा। कहाँ से उठा कर ले गया? अच्छा, घर से बुलाया फ़ोन करके जी। इसके बाद रामस्वरूप चौक पे से ज़बरदस्ती उठा के ले आया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी अपनी वो बोला जो चलो ऑफिस सर के पास, ठीक है जी। अच्छा, सर के पास लाने के बाद यहाँ कोई सर सुर नहीं था, अपना आपस में मीटिंग करके बातें 4 बातें लगा के और उसके बाद मारने पीटने लगे। 1 किस्त ऊपर। और इससे पहले जो है आपने ये बोला था उनको कि भी 1 किस्त में भर देता हूँ,
कितनी किस्त बकाया थी आपकी? बकाया जी इन्होंने बताया 3 किस्त है। मैं बोला बाबू जी 1 किस्त का मेरे पे पैसा है, 1 किस्त ले लो, बाकी हम आगे भर देंगे। अच्छा। ठीक है जी। इन्होंने बोला नहीं जी आपको 14,000 रुपये भरना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा। बोला अभी एक बंदे के जान लेके थोड़ी ले लोगे, बताओ कमाएंगे मेहनत मजदूरी करेंगे जब भी तो देंगे। इसी पे फिर धक्का मुक्का करने लग गए। फिर अंदर क्या हुआ? आपको लेकर के गए थे उठा के, क्या हुआ था फिर? अंदर जी काफ़ी देर तक बसबाजी करते रहे। इसके बाद बोले इन्होंने बोले क्या है चलो मैंने होंडा को ऑफिस में नहीं ले जाके उठते ही हाथ चला दिया, मारने पीटने लग गया 2-3 बंदे। अब पुलिस लेकर के गई थी आपको, कितने लोग थे जिन्होंने आपको? उस ऑफिस के अंदर में कम से कम 7-8 बंदे हैं जी। तो वो सभी थे? हाँ जी, अभी सभी उस टाइम भी मौजूद था बैठे। मारे कितने लोगों ने? मारे ने था 2 ही बंदे जी। एक तो लाया था पकड़ के, एक पकड़ लिया, एक ने पीटा दिया। ठीक है जी, बाकी सब देखने वाला था जी। ठीक है जी। आपको क्या पता चला था कि आप? मुझे वो ये ना खाना खा रहे थे तो बोला कि मेरे को फ़ोन आ रहा है किस्त वाले को, किस्त वाला बुला रहा है। फिर रामसुर चौक पे गए, फिर इनको उठा के वहाँ से ले गए। फिर मारपीट हुई। फिर मुझे इतना ही पता है जी बस। पर क्या लगता है कि भी ऐसे गरीब आदमी है और ऐसे उठा लिया जाता है, और गरीबी के कारण, लॉकडाउन के कारण आप लोगों के साथ ऐसा, जब आप दे रहे थे किस्त? ऐसे मतलब एक किस्त कह रहे थे कि देने जा रहे थे कि मैं दे आ रहा हूँ, फिर मारपीट शुरू कर दिया था वहाँ पे। फिर क्या कहते हैं, इनकी तबीयत खराब थी ना, जैसे पैसे नहीं थे, मतलब इनकी तबीयत में लग गई थी, पैसे नहीं थे हमारे पास, इसलिए काम वाम नहीं चल रहा था, इस वजह से किस्त भर नहीं पाए। फिर उन्होंने बोला था कि हम भर देंगे किस्त। फिर रामस्वरूप चौक पे ले गए थे घर से उठा के। आज क्या वाक़या हुआ? आपको कैसे पता चला कि उनके साथ मारपीट हुई है, या आपको कैसे आप पहुँचे? आप इनके दोस्त मतलब गए थे घर पे, मतलब इन्होंने फ़ोन किया था अपने दोस्त को, फिर पता चला मुझे। फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मुझे पता चला कि मारपीट हुई। अच्छा। हाँ जी। अब क्या कह रहे थे? आपने अपने पति से बात की, फ़ोन छीन लिया है? गाड़ी फ़ोन भी छीन लिया, गाड़ी भी छीन ली, सारे सब कुछ छीन लिया जी। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? पूनम नाम है जी। पूनम। तो और भी जो है साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या अब उस समय आप वहीं मौके पर थे? जी सर, हम वहीं था जी। क्या पूरी जब ये फ़ोन करके मंगाया ना तो 2 बार फ़ोन किया, फ़ोन जरा रास्ते में थे तो फ़ोन नहीं उठाया। इतने वहाँ पहुँच गया रामस्वरूप चौक पर। रामस्वरूप चौक पर जब पहुँचे तो ये इधर उधर देख रहा था। तो हम सोचा इसको नहीं मिलेगा तो आप फ़ोन लगा करके उसको मंगाओ यहाँ पर। इतने में फ़ोन लगा रहा था उसको, उतने में वो आ गया, कहता तुम्हारा नाम है मनोज? तो बोला हाँ। तो चल ठीक है 3 किस्त जमा कर। तो बोला ठीक है, किस्त लेगा कि ये झगड़ाबाजी करेगा? तो बोला नहीं किस्त लेना है। तो किस्त लेना है, कोई बात नहीं किस्त देते हैं, अभी तो ये फ़िलहाल एक किस्त है, दूसरा किस्त में फिर एग्ज़ाम करेंगे फिर देंगे। तो बोला एक किस्त भी दे। तो बोला तब बोला क्या से चलो वहीं पर ऑफिस में। तो ऑफिस लेकर के आया, ऑफिस में आया तो ले गया दफ्तर में बैठा दिया। दफ्तर में बैठा करके बहसबाजी किया, बहसबाजी करके इसको मारने लग गया। एक थप्पड़ मारा वहाँ पर, बाहर मारा? हाँ, बाहर निकाल करके तब मारा हमको, हम अंदर में थे। तो आप भी साथ में आए थे? हाँ जी। अच्छा, मोटरसाइकिल वो खुद चलाकर अपनी आया था या बिठा कर लेके? नहीं, वो एक आदमी उसका था इस मोटरसाइकिल पर, हमारे बिठाया था वो अपने मोटरसाइकिल पर। अच्छा। दोनों आदमी थे, वो अपने आप उस पर चला करके आया। ये मनोज काम क्या करता है? लेंटर का काम करता है। अच्छा। लेंटर में मशीन का काम करता है। तो जब किस्त बकाया थी तो देनी चाहिए थी, क्या लॉकडाउन की वजह से नहीं दे? हाँ, लॉकडाउन की वजह से नहीं दे, काम नहीं चला था। अच्छा। 2 महीने से। भी बता दें, जो मनोज कुमार पीड़ित है वो जो है काबड़ी रोड स्थित वहाँ का रहने वाला है, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन लॉकडाउन लगने के बावजूद जिस दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद किस्त चुका रहा था, इस वजह से वो लेट हो गया, और जिसके चलते वहाँ पर लोगों को जिस कंपनी से उन्होंने लोन लिया था उस कंपनी की रिकवरी की यदि बात की जाए तो वहाँ के लोग उनके पास आते हैं और उनको उठा करके ले जाते हैं। और इसके बाद हमने जब सामान्य अस्पताल में डॉक्टरी कराने के लिए पहुँचा तो हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनकी मोटरसाइकिल और फ़ोन भी छीन लिया गया है, मोटरसाइकिल भी नहीं दी गई है, और जिसके चलते उनको मारा पीटा, और उसके बाद वहाँ से लहूलुहान होते हुए यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद जैसे पुलिस पहुँची है तो वहाँ से एक व्यक्ति को जो है उन्होंने उठाया है और उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन सवाल बड़ा ये है
कि जहां सरकार ये कह रही है कि आप किसी भी तरह से ऐसी किस्त दबाव में नहीं ले सकते। जिस तरह से हालात जो है पूरे देश के अंदर कोरोना काल के थे, तो वहाँ पर भी इस तरह की बताई गई थी कि कहीं ना कहीं वो जब उनका काम शुरू हो जाता है तो वो किस्त दे देंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हालात हैं। तो पूरे शहर में ये एक ऐसा कोई व्यक्ति मनोज ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किस्तें बकाया हैं, लेकिन ऐसे में बदमाशी करने के बावजूद इस तरह से मारपीट की जाती है, उनसे बाइक छीन ली जाती है। आखिरकार मनोज का कसूर क्या था? उन्होंने कहा, जब मिले तो उन्होंने ये भी कहा कि एक किस्त वो दे देते हैं और उसके बाद आपको किस्त चुकाने के लिए तैयार हैं। हालांकि मनोज लोन लेने के लिए नहीं गया था, मनोज जो है वो लोन लेने के लिए नहीं गया था, और उसके बाद जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था बाइक लेने के बाद, उसके बाद उनको खुद कॉल आती है, और कॉल आने के बावजूद फिर उनके पास होम लोन, पर्सनल लोन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है। तो उसके साथ साथ हम तमाम ऐसे इशू आपको और ऐसे ही मामले पहले भी आपने सुने होंगे, करनाल से भी सामने आए थे, वहीं पानीपत से भी बहुत सारे ऐसे मामले कोरोना काल के दौरान आए, और अब ये दबाव बनाया जा रहा था, और इस तरह से अपराध पनप रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। हालांकि अब इसके बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है, इस बारे में पुलिस से भी हम जानेंगे, संबंधित अधिकारी हो या SHO, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बढ़ते अपराध पर आपका क्या कहना है और इस पूरे विषय पर आप क्या कहते हैं? जिस तरह से कोरोना काल के दौरान लोगों का रोज़गार छूट गया, लोगों की जो किस्तें हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। आप तमाम घटनाक्रम पर अपनी राय ज़रूर दें और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन तक पहुँचे, और जो लोग इस तरह से हैं वो लोग कहीं ना कहीं इस बात से सतर्क हों, और ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को आप 112 पर डायल करके सूचना दें, ताकि आप इस कहीं ना कहीं यदि मनोज को गहरी चोट आती तो इसका परिवार का लालन पालन पोषण करने वाला कौन होता। तो ऐसी आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, और आप इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इसके बाद हम आपको पुलिस अधिकारियों का विवर्जन आप तक पहुंचाएंगे, और इस पूरे मामले में क्या जांच हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।